संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने सीधे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो झूठ और दिखावा था और ये सब एक बार फिर से आतंकवाद की तारीफ करने जैसा है, जो पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन बैठा है। पेटल ने याद दिलाया कि तथ्यों को नाटक और भाषणों से ढकना संभव नहीं है। वही देश तो था जिसने 25 अप्रैल 2025 को सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर में हुए नरशंस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन को बचाया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की नीति और सार्वजनिक बयान कई दशकों से आतंकवाद के सहारे चलती आई है। उदाहरण के तौर पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देना, और कई मंत्री स्वयं ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो सालों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री के स्तर पर दिख रहा ये दोगलापन नई बात नहीं है। भारत ने यह भी जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं की कार्रवाई की तस्वीरें और सबूत साफ है। बहावलपुर और मुरिदके में जिन आतंकियों को नष्ट किया गया उनकी तस्वीरें सार्वजनिक है और इन्हीं तस्वीरों ने सारा सच बयां कर दिया है। जब कुछ वरिष्ठ पाक सैन्य अधिकारी सार्वजनिक मंचों पर कुख्यात आतंकवादियों की तारीफ करते हैं या उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार है। पेटल ने यह भी बताया कि जबकि पाकिस्तान 9 मई तक भारत पर और हमले करने की धमकी दे रहा था, 10 मई को उसकी सेना ने ही सीधे कहकर कहा कि लड़ाई बंद कर दी जाए। यानी बयान और मैदान की हकीकत में बहुत फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेनाओं ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर एक्शन लिया और वहां के ध्वस्त रनवे व जले हुए हैंगर सब सार्वजनिक रूप से दिखते हैं। अगर कोई इसे जीत समझ रहा है तो उसकी अपनी खुशी, मगर सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के सहारे भारत में निर्दोष नागरिकों पर हमले किए गए और भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाए। पेटल ने आगे स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान सचमुच शांति चाहता है तो रास्ता आसान है, सभी आतंकवादी कैंप बंद करो और भारत में वंचित यानी वांटेड लोगों को सौंप दो। आतंकवाद और उसके प्रायोजकों के बीच कोई फर्क नहीं रखा जाएगा और ना ही भारत परमाणु ब्लैकमेल की ढाल के पीछे छिपकर आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा। भारत ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। साथ ही पेटल ने कटुता भरे अंदाज में कहा कि एक ऐसा देश जो नफरत और असहिष्णुता की परवरिश करता है वो कैसे आस्था और धार्मिक मामलों पर सभाओं को उपदेश दे सकता है। पाकिस्तान का आंतरिक राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसकी असलियत दिखाता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर हमला किया और इसलिए हमारे सशस्त्र बलों को जवाब देना पड़ा। उन्होंने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत ने संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उसका एक तरफा स्थगन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और पाकिस्तान इसे युद्ध के बराबर मानता है। शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी दोहराया और कश्मीरी लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ है और एक दिन भारत का जुल्म बंद करवा देगा। तो कुल मिलाकर यूएन में दोनों तरफ से कड़ा भाषण बदलाव हुआ। तो कुल मिलाकर यूएन में दोनों तरफ से कड़ा भाषण और बदलाव हुआ है। भारत ने जो तस्वीरें और दस्तावेजें पेश किए वो उसकी दलीलें, फिर से बोल रही हूं, तो कुल मिलाकर यूएन में दोनों तरफ से कड़ा भाषण हुआ। भारत ने जो तस्वीरें और दस्तावेज पेश किए वो उसकी दलीलों को मजबूती देते हैं और उसने साफ संदेश भेजा है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने अपनी नाराजगियों और दावों को जोरदार तरीके से पेश किया है। अब दुनिया के सामने दोनों की बातें रखी गई हैं और ये बहस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जारी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।